हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यंग कोडर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने ऑडियो और वीडियो टैग के बारे में स्टडी किया था और हमने ये जाना था कि हम किस तरीके से ऑडियो और वीडियो को हमारे वेब पेज में बड़े आराम से ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम टेबल को किस तरीके से लाना है ये हम सीखेंगे, यानी कि टेबल टैग। तो दोस्तों, सबसे पहले इससे पहले कि हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जो टेबल टैग जो है उसके वो अकेला टैग नहीं है। टेबल टैग लगाने के बाद हमें उसमें और दो इसेंशियल टैग्स लगाने पड़ते हैं। मतलब कि उनके बिना टेबल कुछ काम का नहीं है। हमें उन दोनों टैग्स को लगाना ही पड़ेगा और वो दो टैग्स हैं टीडी और टीआर। तो टीआर क्या है? टीआर मतलब होता है कि टेबल रो, यानी कि वो एक टेबल की रो बना देगा। और जो टेबल डाटा है वो उस रो के पर्टिकुलर सेल या फिर बॉक्स में डेटा या फिर कंटेंट क्या होना चाहिए वो उसे डिफाइन करेगा। तो टाइम वेस्ट करे बगैर हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो ये देखिए दोस्तों, क्लास 7.html के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाया है और इसका प्रीव्यू हम यहाँ गूगल क्रोम में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेबल टैग यहाँ पर लगा देते हैं। मैंने लगा दिया टेबल और टेबल टैग को क्लोज करना। और अब टेबल के अंदर सबसे पहले हम लगाएंगे टी आर। ये टी आर मतलब होता है कि टेबल रो। अभी टेबल रो मतलब क्या होता है? जो टेबल रो है वो एक ऐसी रो बना देगी। बहुत सिंपल है। और फिर टी आर के अंदर हमें लगाना होगा टी डी। टी डी मतलब होता है टेबल डेटा। तो टेबल डेटा क्या करता है? टेबल डेटा आपके जो भी सेल है या फिर एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट आना चाहिए या फिर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, ये यहाँ पर ये दिखाएगा। तो टीडी के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक टेबल बनाना चाहता हूँ जिसमें नेम, क्लास और मार्क्स लिखे हुए हैं और उसमें 1 2 3 ऐसी रैंकिंग दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टीडी बनेगी एस आर डॉट नंबर, यानी एस आर नंबर। और फिर उसके बाद एक टीडी होगा जिसमें होगा नेम। और जो दूसरा टीडी होगा उसमें होगा क्लास। क्लास हमने लिख दिया। अब क्लास के बाद जो एक और जो टेबल डेटा है उसमें होगा मार्क्स। और आप एक टीआर के अंदर बहुत सारे टीडी लगा सकते हैं। तो हमने अभी 4 लगा लिए हैं। अगर हम इसे सेव करके देखेंगे तो अभी ऐसे ही आ रहे हैं। तो उसके भी प्रोसेस हम आगे देखने वाले हैं क्या है। तो टीआर एक मैंने बना लिया। अब उसके बाद एक दूसरी टीआर बनेगी यानी कि टेबल रो। और टेबल रो के अंदर मैं टेबल डाटा यानी कि 1 और ये डॉट लगा दिया मैंने यहाँ पर। और टेबल डेटा के बाद फिर एक और टेबल डेटा बनेगा यहाँ पर। उसमें लिख देंगे हम एक नाम, सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया। अब इसके बाद एक और टेबल डेटा बनेगा जिसमें लिख दूंगा मैं क्लास 8, मतलब BIII। और इसके अंदर एक और टेबल डेटा बनेगा और उसमें लिख दूंगा मैं 98। ये मार्क्स हैं। अब ये यहाँ पर एक ये टेबल रो खत्म हो गई। अब दूसरी टेबल रो बनेगी और उस टेबल रो के अंदर हम लगाएंगे टीडी। और उस टीडी के अंदर मैं लगाऊंगा 2 डॉट। और फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, दूसरा टीडी बनाएंगे और उस पे लिख देंगे रोहित। ये मैंने एक नाम लिख दिया है। और टीडी के अंदर फिर एक और टीडी बनाएंगे और उसमें लिख देंगे 8। एक क्लास का बना रहे हैं हम क्योंकि। तो ये 8 लिख दिया मैंने। अब ये टीडी यहाँ पे खत्म हो रही, फिर दूसरी टीडी में मैंने लिख दिया 92। ये मैंने लिख दिया। अब एक काम करते हैं, हम टॉप 5 बना रहे हैं तो हम एक टेबल रो को इतनी कॉपी करते हैं। कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। हम 1 2 3 4 और एक और। हाँ, तो ये हो गए। अब आप यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर नाम बदल दूंगा इस तरीके से। और आप यहाँ पर कुछ भी नाम आराम से दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं 89, यहाँ पर 4 और यहाँ पर नाम बदल देंगे हम
तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने टॉप 5 इस तरीके से एक टेबल बना लिया जिसमें मैंने टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 के बारे में लिखा हुआ है। अब मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए नॉर्मली आ रहा है। ये टेबल जैसा मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो टेबल में जो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है बॉर्डर। अब बॉर्डर में आप यहाँ पर एक बॉर्डर देंगे तो टेबल जैसा लगेगा। सपोज मैं 1 से लेके आप 7 तक दे सकते हैं। तो मैं यदि यहाँ पर दूंगा 1, सपोज 1 देखते हैं पहले कैसी लगती है। ये देखिए अभी ये बहुत अच्छा टेबल मुझे लग रहा है। तो इसी तरीके से आप बॉर्डर यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। सपोज 7 देखते हैं जो कि सबसे बड़ी होती है। ये देखिए ये 7 वैल्यू की बॉर्डर है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टेबल बहुत अच्छा लग रहा है। और टेबल के बाद इसमें और एक एट्रीब्यूट होता है अगला जिसका नाम है अलाइन। ALIGN अलाइन। अब अलाइन में आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट होता है, आप इसे सेंटर या फिर राइट कर सकते हैं। तो मैं अलाइन के बाद यहाँ पर लिख दूंगा सपोज सेंटर। ये मैंने लिख दिया। मैं इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए अभी सेंटर में आ गया है। दोनों तरफ से आप देखें तो ये सेंटर में आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक और टैग होता है जिसका नाम है कैप्शन। मतलब कि टेबल के ऊपर आप एक नाम दे सकते हैं कि क्या ये टेबल किस बारे में है। तो हम टेबल के पहले या फिर बाद लगा सकते हैं कैप्शन। कैप्शन ये मैंने लगा दिया। अब कैप्शन में दे देते हैं टॉप 5 स्टूडेंट्स। ये मैंने लिख दिया। मैं इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर कैप्शन आ चुका है। बस हमें इसे सेंटर में लाने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर लगा देंगे सेंटर टैग, सेंटर। और ये जो सेंटर टैग यहाँ पर हो रहा है आप इसे कट करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए सिंपली। अब यहाँ पर सेव करिए, इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी सेंटर में आ गया। आप ये अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक कैप्शन जो है वो टेबल के पहले आ चुका है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफ 8th क्लास। ये मैंने लिख दिया। मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करता था। अभी टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास यहाँ पर ये टेबल जो है इसके बारे में है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब टेबल के और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम एक एक करके उनकी बात करते हैं। अलाइन के बाद आता है हाइट। हाइट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप इसकी हाइट डिफाइन कर सकते हैं सिंपली। सपोज आप यहाँ पर देंगे 100 पिक्सल यानी px। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है। आप यहाँ पर सपोज मैं 300 दूंगा। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 300 पिक्सल इसकी हाइट हो गई। लेकिन हमें फ़िलहाल हाइट अभी 100 px ही रहने देते हैं क्योंकि वो परफेक्ट है। और 100 पिक्सल के बाद यहाँ पर आप दे देंगे विड्थ भी दे सकते हैं। विड्थ अगर मैं दूंगा सपोज 100 पिक्सल ये भी, तो यहाँ आप देखिए कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये भी 100 पिक्सल है। आप यहाँ पर दे सकते हैं 300 पिक्सल सपोज। तो ये देखिए 300 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई जो कि ये अच्छी लग रही है। तो हम यहाँ पर विड्थ 300 रहने देते हैं। और इसके बाद जो टेबल टाइप में अगला एट्रीब्यूट है वो है बैकग्राउंड। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं यहाँ पर। तो बैकग्राउंड में आप यहाँ पर कोई भी इमेज आराम से दे सकते हैं। अभी हमें बैकग्राउंड इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर अभी बैकग्राउंड इमेज नहीं देंगे क्योंकि हमारा टेबल हमें नॉर्मल रखना है। अब BG कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, जिसका मतलब होता है अब बैकग्राउंड कलर में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं। सपोज मैं दूंगा ऑरेंज। सेव रिफ्रेश तो देखिए ऑरेंज कलर का जो है वो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है तो हम इसे वाइट रहने देते हैं। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करके नॉर्मल हो गया। अब जो अगला एट्रीब्यूट है टेबल टैग का वो है सेल स्पेसिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या करता है, सेल स्पेसिंग ये आप जितने सेल्स देख रहे हैं यहाँ पर ये हर एक सेल के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी बना देगा जो हम वैल्यू देंगे। सपोज मैं यदि 3 की वैल्यू देता हूँ, इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 3 जो वैल्यू है उस हिसाब से इसने थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दूरियाँ कर दी। मतलब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अच्छे से। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। तो सेल स्पेसिंग यहाँ पर इस तरीके से काम करता है कि आप जो भी वैल्यू देंगे तो उस हिसाब से वो थोड़ी थोड़ी हर एक सेल के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी बना देगा। तो आप ये समझ सकते हैं। तो सेल स्पेसिंग की बात हो गई। और जो सेल पैडिंग है
अब इसका अगला अगला और आखिरी एट्रीब्यूट है वो है सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग क्या करता है? जो सेल पैडिंग है ना, वो अब जो एक पर्टिकुलर आप सेल देख रहे हैं, जैसे कि एसआर नंबर का सेल है, उसी के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी बनाएगा। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, सपोज 4 में देखा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 4 जो वैल्यू है उस हिसाब से उसने अंदर ही अंदर अपने सेल में यहाँ पर सेल पैडिंग जो है वो ले ली है। तो आई होप आपको सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट, अलाइन, बॉर्डर समझ में आ गए होंगे। तो ये एट्रीब्यूट्स थे कुछ टेबल टैग के। तो अब हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं टीआर के। तो टीआर में जो मेनली बहुत यूज होने वाला है वो है अलाइन और बैकग्राउंड कलर। तो अलाइन आप यहाँ पर दे सकते हैं, सपोज राइट। मैं इसे सेव करके देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा राइट जो है इनकी पोजीशन हो गई, मतलब टी आर की, इसमें जो भी लेटर्स कंटेंट लिखे होते हैं थोड़ा राइट में हो जाएंगे। तो अभी हमें अलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर सेव करके इसे नॉर्मल करते हैं। अब जो अगला एट्रीब्यूट है टी आर में वो है बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। मतलब अगर आप टी आर में बीजी कलर देंगे तो पर्टिकुलर रो जो है आप जो भी कलर देंगे उस कलर की हो जाएगी। सपोज वायलेट, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए वायलेट कलर का यहाँ पर बैकग्राउंड हो गया है। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। अभी हम बीजी कलर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रहने देते हैं, हम यहाँ पर लगा देंगे वाइट, इसे नॉर्मल कर लेंगे। अब टीडी टैग की बात करते हैं। टीडी में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसकी हाइट, विड्थ, अलाइन बता सकते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टीडी में लगाएंगे हाइट, हाइट, और आप यहाँ पर हाइट में इसकी कोई भी हाइट दे सकते हैं। 200 पिक्सल अगर मैं दूंगा तो आप देखिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो हमें 200 पिक्सल की बजाय हम यहाँ पर 20 पिक्सल दे के देखते हैं। ये देखिए 20 पिक्सल, ये इसने इसकी हाइट हो गई है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर विड्थ भी बता सकते हैं। विड्थ, विड्थ यहाँ पर आप दे दीजिए सपोज 30 पिक्सल। 30 पिक्सल लगा के हमने सेव किया तो इसकी विड्थ जो है वो 30 पिक्सल हो गई। इस तरीके से इसकी विड्थ भी बढ़ गई। तो हमें फ़िलहाल इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर हटा देते हैं। और यहाँ पर जो अगला एट्रीब्यूट है वो है बीजी कलर। तो बीजी कलर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। बीजी कलर में हम देखते हैं क्या होता है। तो बीजी कलर मैंने इसमें दे दिया ऑरेंज, यानी कि बैकग्राउंड कलर। सेव, रिफ्रेश, तो ये देखिए एक पर्टिकुलर सेल का जो कलर है वो ऑरेंज हो गया। तो आप यहाँ पर कुछ भी कलर दे सकते हैं। अभी हम इसे ऑरेंज ही रहने देते हैं। तो इसका जो अगला एट्रीब्यूट है टीडी का, वो है रो स्पैन। रो स्पैन, अब रो स्पैन मतलब बताता है कि एक जो यहाँ पर क्या होगा, रो स्पैन आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कितनी रोज मिलके एक स्पैन हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर सपोज मेरे पास 4 रो हैं, तो वो एक रो जो मतलब जितनी चारों रोज हैं वो मिलके एक रो बन जाएगी और वहाँ पर एक ही टेक्स्ट आएगा। अभी यहाँ पर ऐसा नंबर ही रहने देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 4। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पूरी एक जो रो है इसने स्पैन कर दी। तो आप यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं, 1, सेव, रिफ्रेश, तो ये देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पर 2 लगाएंगे और इसे यहाँ पर सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसने एक रो जो है वो स्पैन कर दिया है। तो आई होप आपको इस तरीके से रो स्पैन समझ में आ गया होगा। हम अभी रो स्पैन यहाँ से हटा देते हैं और वैसे वापस से नॉर्मल करते हैं। अब यहाँ पर जो अगला है वो है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन, अब कॉल स्पैन क्या करेगा, मतलब जितने कॉलम आप करेंगे वो, हाँ, जितने कॉलम की आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, तो उतने कॉलम वो वहाँ पे स्पैन करके एक वर्ड दिखाएगा। सपोज मैं यहाँ पर 4 करता हूँ, सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसने 4 मतलब कि 4 टेबल डेटाज यानी कि 4 कॉलम्स को यहाँ पे स्पैन करके एक बना दिया है। तो आई होप आपको रो स्पैन, कॉल स्पैन और टीडी टैग के एट्रीब्यूट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हम इसे वापस से नॉर्मल करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह आपको इस वीडियो में भी क्विज मिलेगा। आप वहां जाके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।